हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 8 का जो आपके साइंस का एग्ज़ाम है ना, तो उसमें साउंड जो चैप्टर है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप देखो कि आपको इन क्वेश्चंस की आंसर की नॉलेज है या नहीं है। तो जो भी बच्चे डीओई से, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, या साउंड क्लास 8 का अगर उनका ये चैप्टर है तो उनके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, बाकी बच्चों के मिड टर्म के एग्जाम तो चल ही रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, साउंड के बारे में बता रखा है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस होती है थ्रू सेंसेशन से, जो कंपन से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? कंपन से। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं, क्या ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए? मतलब जो साउंड होती है, क्या उसके लिए मीडियम चाहिए? तो आप बोलोगे यस, मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड के लिए। देखो, साउंड जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती? वैक्यूम में। वैक्यूम में ना साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, साउंड जो है वहां पर नहीं होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा अपनी बुक में, वहां पर एक बैल होती है ना, और बैल एक जार के अंदर क्लोज्ड है। थोड़ी देर बाद उसकी साउंड जो है ना आना बंद हो जाती है। इससे प्रूव होता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अ, तो नेक्स्ट है कि कौन कौन से मीडियम होते हैं, मतलब जहां पे साउंड ट्रेवल करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। फिर ये कह रहा है कि जो साउंड है ना उसकी स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। ठीक है, ये कह रहा है सबसे ज्यादा जो ह्यूमन है ना वो साउंड का यूज किस मीडियम में करता है? तो गैस में। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट में, एयर में। ये कह रहा है वाइब्रेशन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे टू एंड फ्रो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब कोई चीज जैसे आगे पीछे हो रही है ना तो वो कंपन कहलाती है। ये कह रहा है वेयर डज साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें जो साउंड होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो आप वॉइस बॉक्स लिख दो या लायनेक्स लिख दो, आपके ऊपर है। फिर नेक्स्ट है कि ऑडिबल साउंड कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म बतानी है। पीसीआरए की क्या? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि केवल आपको इसी पर डिपेंड रहना, आपको और डिटेल में अच्छे से चैप्टर्स वगैरह करने हैं। ठीक है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। एलपीजी की क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन लिखे जो आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे पीसीआरए जो है ना वो क्या टिप्स देता है पेट्रोल को सेव करने के लिए? आप बता दो कि जैसे, तो आप ये लिख सकते हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है तो उसे जो है ऑफ कर दिया जाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। आप बना बना के लिख सकते हो जिससे पेट्रोल बच सके। फिर ये कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? देखो, फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म डिके हो गए थे ना उनसे बने हुए हैं। तो ये कह रहे कोयले का यूज क्या होता है? अभी ना क्वेश्चन आंसर है, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर बुक से ढूंढ के या अपने आप देखोगे कितना इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द यूज ऑफ कोयल? जो कोयला है उसका क्या यूज होता है? ठीक है, देखो बोलोगे आप इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, फैक्ट्रीज जो होती है ना उसमें यूज होता है। और ये जैसे फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ, उसमें लोहे को पिघलाना है तो उसमें यूज होता है। घर में जो है होम मेड, होम के अंदर यूज होता है। कैसे? जैसे कुकिंग वर्क करना है तो उसके लिए काम आता है। इस तरीके से आप बना बना के लिख सकते हो। फिर ये कह रहा है कि इन एग्जिस्टिबल और एग्जिस्टिबल में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, इन एग्जिस्टिबल वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं एग्जिस्टिबल वाले जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इस तरीके से।
फिर ये कह रहे हैं पैराफिन वैक्स का क्या यूज होता है, बिटुमिन का क्या यूज है, कोयला जो होता है वो कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना, या बुक से सारे आंसर को करना। और कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं, ये मैंने इसके बारे में लिख दिया कि जैसे जो बहुत सालों पहले जो डेड वेजिटेशन था ना, वो धीरे धीरे जो है ना बदल के कोयला बन गया, उसी को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। फिर आपसे पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ना, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे HERTZ, हर्ट्ज। फिर ये आप आंसर ढूंढना सारे, एम्पलीट्यूड क्या है, पिच क्या है, और ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, ये कौन सी पिच कहलाएगी, लो पिच, और ये कौन सी पिच कहलाएगी, हाई पिच कहलाएगी। ठीक है, फिर ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड में क्या डिफरेंट है। देखो ऑडिबल जो ह्यूमन बीइंग जो है सुन सकता है, लिसन कर सकता है, और इनऑडिबल जो ह्यूमन बीइंग जो है ना वो सुन नहीं सकता। फिर ये कह रहे हैं म्यूजिक और नॉइस में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो जो म्यूजिक है ना वो उसकी साउंड प्लीजेंट होती है, एंजॉयमेंट हमें प्रोवाइड करती है। जो नॉइस होता है उसकी साउंड अनप्लीजेंट होती है, ठीक है, हम उसे लाइक नहीं करते, बना बना के लिख सकते हो। और नॉइस के कॉजेज क्या है आप बता सकते हो, हॉर्न हो सकता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो मशीन्स वर्क करती है वो हो सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं हम नॉइस को लिमिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम साउंड को ऑब्जर्व करने वाले जो है इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। और ना एक ये आ जाता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, तो जैसे वीणा है वो कहाँ से आवाज करेगा, उसकी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से। जो तबला है वो कैसे आवाज करेगा, अगर उसकी मेम्ब्रेन को मारेंगे, ऐसे ढोलक, सितार और फ्लूट, इसके आप जो है बुक से करना, और ये काफी एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो मैंने थोड़े बहुत बता दिए हैं, बाकी आप जो है पीछे बैकसेस के जितने भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कीजिए। जैसे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% है। नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, राइजोबियम करता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जो मटर है, ठीक है, और जो चना है, ग्राम है, ठीक है, पी है, तो उनकी जो रूट्स है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो और जो फूड को बचाने के बहुत सारे मेथड हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ऑयल से किसको बचाया जा सकता है, जैसे हम मीट को, मछली को, फिश को बचा सकते हैं, है ना। तो वो सारे कर लेंगे। सोल्ट प्रिजर्वेटिव कहाँ यूज होता है, तो वही फिश के लिए यूज होता है, और जो मीट होता है उसको बचाने के लिए होता है। चीनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो पढ़ लेना। और पास्चराइजेशन किसे कहते हैं, जैसे दूध को पहले एकदम गर्म करते हैं फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं। आपको ये कमेंट करके बताना है कि कितने डिग्री पे गर्म करते हैं और कितने सेकंड तक रखते हैं, फिर उसे ठंडा कर देते हैं, ठीक है, उसे पास्चराइजेशन कहते हैं। और आपको सारी वैक्सीन पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि किसने किसने खोज करी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी, ठीक है। सब जो बुक में जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं उनमें क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है ना। तो आप एक बार अच्छे से बुक से सारी तैयारी कर लो। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।